हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री कालिका कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के 5 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न। एक बार फिर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के अर्थ को स्पष्ट करें। शीत युद्ध का मुख्य अर्थ एक ऐसी स्थिति से लगाया जाता है जिसमें विभिन्न देशों के बीच काफ़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक देश एक दूसरे देश को नीचा दिखाने तक कमज़ोर बनाने का प्रयास करता है। अतः इस युद्ध में हथियारों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि शब्दों का प्रहार ऐसा होता है कि कभी कभी शस्त्र की नौबत आ जाती है और एक भयानक युद्ध का रूप धारण कर लेता है। दूसरा प्रश्न है, नियोजित विकास की आवश्यकता क्या है। नियोजित विकास की आवश्यकता अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। नियोजित विकास से भोजन, वस्त्र और आवास की समस्या का समाधान अच्छी तरह से होता है। नियोजित विकास से लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अच्छा मौका मिलता है। नियोजित विकास से देश का आर्थिक विकास होता है। नियोजित विकास से लोगों को अच्छी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है। अतः देश के आर्थिक विकास में एक निश्चित योजना का होना अति आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके थे। वे केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। अनेक छोटे छोटे देशी राज्य को जीतकर भारत में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। उन्हें भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क भी कहा जाता है। 1999 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथा प्रश्न है, बिहार आंदोलन को लिखें। बिहार आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च 1974 ईस्वी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। यह आंदोलन देश की बढ़ती हुई महंगाई, खाद्यान्न की कमी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा सरकार की तख्ता पलटने के लिए किया गया था। आगे चलकर यह आंदोलन पूरे देश में उग्र रूप धारण कर लिया। अतः 1977 ईस्वी में केंद्र में पहली बार जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण योगदान था। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की नीति को लिखें। इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गुटनिरपेक्षता की नीति। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक रेडियो प्रसारण में कहा था कि हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार यह है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता है। अतः भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति कायम करना है। धन्यवाद।